में मैं अपनी फॉर लूप को इस्तेमाल करके 1 to 10 के बिटवीन जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपनी हेडर्स फाइल राइट करता हूं, हैश इंक्लूड मेरे पास IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस और मेरा STD। उसके बाद यहां पर थोड़ा गैप और मेरा STD इंट मेन, मेरी मेन बॉडी। और उसके बाद अब सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जहां से मेरी लूप क्या होगी, स्टार्ट होगी। उसके बाद मैं एक प्रो नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसे इनिशियलाइज करवाता हूं 1 के साथ, ताकि मेरे पास इवन नंबर जितने भी हों उन सब का प्रोडक्ट कैलकुलेट होकर उसमें स्टोर हो जाए। तो उसके बाद मुझे 1 to 10 के बिटवीन के इवन नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पर फॉर, उसके बाद मेरा i वेरिएबल इसको इनिशियलाइज कर देता हूं मैं 1 के साथ, मेरा i लेस देन इक्वल टू 10 और मेरा ये i प्लस प्लस, उसके बाद मेरी ये फॉर लूप की बॉडी। अब मुझे इवन नंबर कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहां पर लॉजिक सेट करनी होगी। मैं यहां पर इफ, अगर मैं यहां पर i का मॉड लूं 2 पर और वो इक्वल टू हो जाए 0, यानी कि i में जो वैल्यू आएगी उसका रिमाइंडर लिया जाए, वो रिमाइंडर किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो देन हमारे पास इफ के ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आए। यहां पर प्रो इज इक्वल टू प्रो मल्टीप्लाई बाय i। उसके बाद अब यहां पर क्या होगा कि जी फर्स्ट टाइम i में 1, i का मॉड तो 2 पर इक्वल टू 1 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, यहां से कंट्रोल i के पास आएगा। तो i की वैल्यू 2 लेस देन 10, कंडीशन 2। यहां पर i की वैल्यू 2 का रिमाइंडर लेगा 2 पर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। हमारे पास प्रो में क्या रखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2, प्रो की न्यू वैल्यू 2, तो प्रो में चला जाएगा न्यू, हमारे पास जो प्रो की न्यू वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब यहां से कंट्रोल i के पास आएगा, i में 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। अब यहां पर आके रिमाइंडर लेगा 2 पर, रिमाइंडर इसका तो 1 होगा, तो नॉट इफ, कंडीशन फॉल्स, यहां से कंट्रोल अगेन ऊपर, तो 4 का रिमाइंडर लेगा, 4 हो जाएगा 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। 4 का रिमाइंडर लेगा 2 पर, जी इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब यहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास प्रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहां से कंट्रोल अगेन मूव कर 5 पे, कंडीशन फॉल्स, तो यहां पे अगेन, तो 5 प्लस 1 6 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। 6 का रिमाइंडर लेगा 2 पर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास 48। तो यहां से कंट्रोल अगेन मूव करके ऊपर जाएगा, 6 प्लस 1 7 लेस देन 8 10 हमारे पास अंदर आएगा, रिमाइंडर लेगा, कंडीशन फॉल्स, तो यहां से अगेन कंट्रोल मूव ऊपर कर जाएगा। तो 7 प्लस 1 8 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, रिमाइंडर लेगा इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। जी हमारे पास क्या होगा 48 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 384 बनेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन, तो ऊपर जाएगा 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, यहां पर रिमाइंडर लेगा, ये तो फॉल्स, तो अगेन कंट्रोल ऊपर आ जाएगा। तो 9 प्लस 1 10 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू, रिमाइंडर लेगा हमारे पास 2 पर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। हमारे पास 384 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3840, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो अब यहां से कंट्रोल अगेन ऊपर आएगा, तो 10 प्लस 1 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, तो कंट्रोल हमारे पास लूप से बाहर आएगा। तो मैं यहां पर आकर सी आउट करवाता हूं, सी आउट प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स, तो वो मेरे पास क्या है, यहां पर आने के बाद मैं अपना प्रो को डिस्प्ले करवा दूंगा। F9 करके अपने प्रोग्राम को रन करता हूं, तो जी ये देखें प्रोडक्ट ऑफ
3840, यहां पर भी 3840,